हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पार्टनर की। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी रिसेंटली, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं या क्या डेवलप हुई हैं, क्या एनर्जीज़ हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो और उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे अगर वो लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन 3 डेक्स के थ्रू भी रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये जो 3 यहाँ पर मैंने क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ब्लैक है, ये पर्पल है, ये पिंक है। ठीक है, ये तो इनके थ्रू भी आप रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में जिनके बारे में आप उनकी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, उनके नेम इनिशियल्स जो हैं उनसे भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उनके नेम इनिशियल्स कहाँ से कहाँ तक है, मैं अभी भी बता देती हूँ। ए से लेकर एच तक ग्रुप नंबर 1, आई से लेके क्यू तक ग्रुप नंबर 2, आर से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए सेलेक्ट करने में। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का जो नेम इनिशियल है वो ए से लेकर एच तक आता है, ग्रुप नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है। अगर इंट्यूटिवली आपने पिक किया है ये जो ब्लैक स्टोन है इसके थ्रू, या फिर इस डेक के थ्रू, ये जो ऑरिकल है मेरे पास कार्ड्स, इनके थ्रू, तो लेट्स सी, देख लेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा, इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं, क्या माइंडसेट बनाया हुआ है, कोई नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये सारी रीडिंग आज हम चेक करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए 2 से 3 बार। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए। लाइक कर लीजिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक किया करें। 2 मिनट लगते हैं, बस एक ऐसे बटन को दबाना पड़ता है और लाइक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 16, मोमेंट्स रिग्रेट। लेट्स सी, मैं कार्ड्स निकालती जाऊँगी और फिर पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी। ऑरिकल्स, मेरा जो स्टाइल है वो यही है कि पहले मैं ऑरिकल्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद मैं इनको एक एक कार्ड को आपके सामने जो है वो क्लैरिफाई करके बताती जाऊंगी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज इनकी क्या हैं, और अगर उसमें कोई नेक्स्ट एक्शन आ जाता है तो वो भी आपको बता दूंगी। इन्वेस्टिगेट, नंबर 7, नंबर 16, ये लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, या फिर ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स ऑलवेज टी टाइम, सॉरी। नंबर 26, प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड, एक और लेंगे। ठीक है, आपके सामने नंबर 28, नॉनसेंस। यहाँ पर है टाइम टू टॉक सेंस। ओके, बॉटम में जो है मैसेज फॉर अ रैबिट, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड। ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तभी मैं आपको बता सकूँगी। ठीक है, नाउ ये वाली जो टैरो डेक है इससे हम क्लैरिफिकेशंस लेते रहेंगे और आपको बताती रहूँगी कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्या चल रही है। प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर ये मोमेंट्स रिग्रेट की एनर्जी क्यों है? मोमेंट, ओके, थैंक यू सो मच। एम्परर, ओ माय गॉड, एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम में देखते हैं क्या है यहाँ पर।
ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, ये तो आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो आपकी एनर्जी को, इन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी को दिखाती है। आप हमेशा से बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपने बहुत प्यार किया इस पर्सन से, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बेइंतहा, एक होती है ना इंतहा होती है, आपने शायद वो इंतहा, वो लिमिट्स क्रॉस कर ली इस पर्सन को प्यार करने में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप ना उस चीज़ से, उस बंधन से खुद को आज़ाद करना चाहते हो या आज़ाद कर चुके हो, क्योंकि अब क्वीन ऑफ कप्स वो प्यार, वो अफेक्शन, वो जो पहले दिया करती थी, जिस तरह आप दोनों फ्रेंडली हुआ करते थे फ्रेंडशिप में, यू नो, वो वाली चीज़ अब नहीं रही। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन हमेशा अपनी एम्परर एनर्जी में थे, बहुत ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा यू नो। देखो इस पर्सन के ऊपर मैं मानती हूँ, आप भी मानते हो, आपने ये बोला भी होगा कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बहुत सारे पीछे तुम्हारे काम है, वर्क के मल्टीपल टास्क हैं तुम्हारे, जो तुम्हें दिन भर में पूरे करने होते हैं। आई नो दैट, बट क्या दिन भर में तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है कि तुम मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मैं दिन भर तुम्हारा वेट करता रहूँ या करती रहूँ, और तुम हो कि अपने दोस्तों के साथ और अपनी ज़िंदगी में मगन और उनके कहने पर चलते हो तुम। मुझे ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने दोस्तों के कहने पर, अपने यू नो कहते हैं ना कि किसी इन्फ्लुएंस में आकर, यहाँ पर फ्रेंडशिप की बहुत है, 3 ऑफ कप्स यानी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। ये पर्सन हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स को तरजीह ज़्यादा देना, आपके प्यार को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको हद से ज़्यादा ईगो दिखाया है, ईगो। और ये ईगो इन्होंने अपने इन फ्रेंड्स के कहने पर दिखाया, यानी इनको फ्रेंड्स बोलते थे कि चल छोड़ यार उसको, जाने दे, वो तो कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं जाने वाली, वो घूम फिर के तेरे ही पास आएगा, अभी तू हमारे साथ एंजॉय कर, अभी वहाँ चलते हैं, चल यार वहाँ चलते हैं यार, वो एडवेंचर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चल ये वाला काम है ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम मुझसे बात कर लेना। या ये अगर मैसेज आपसे कर रहे होंगे ना, तो इनके फ्रेंड इन पर हंसी उड़ाते होंगे कि ओ हो, जब देखो तब गुलामी करता रहता है तू तो, और ये एकदम से ईगो में आ जाते होंगे, ओ माई गॉड मैं गुलामी करूँ किसी की, नो नेवर एवर, मैं नहीं। तो ये जानबूझकर आपको इग्नोर करते थे या जानबूझकर आपको ईगो दिखाते थे। उस चीज़ का इस पर्सन को इस वक्त करंटली, अगर मैं सिचुएशन बताऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, सिचुएशन आपको पता नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि करंटली क्या फील कर रहा है बंदा और ये कार्ड्स क्यों आए हैं। तो इस वक्त इस मोमेंट्स में, क्योंकि मोमेंट्स रिग्रेट, इस वक्त जो ये मोमेंट है इस पर्सन का, जो इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर रखा था, जो ये ईगो और जो कुछ भी था फ्रेंड्स के कहने में आकर या जो भी है, इस वक्त इस मोमेंट, तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में, डेफिनेटली ये बंदा बहुत रिग्रेट कर रहा है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर, वो ये बंदा मिस कर रहे हैं। अब मिस कर रहा है जब आप इनकी लाइफ में एब्सेंट हो, आप हो ही नहीं, जब आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो या आपने अब नहीं भी रहते हो तब भी आपने बंद कर दिया है। अब थक चुके हो, अब बाहर निकलना चाहते हो। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि मैंने क्यों सुनी थी फ्रेंड्स की, या मैंने किसी और के कहने में आके उसके इतने बेशुमार बेहद प्यार को मैंने ठुकरा दिया, या बहुत ईगो दिखाया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो वहीं रहेगा, उसको तो द ग्रास इज ग्रीनर, यू नो, वो तो वहीं रहेगा, उसको तो कहीं नहीं जाना है। लेकिन उल्टा हो गया सब कुछ भाई। अब ये पर्सन पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये इन्वेस्टिगेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कार्ड नंबर 2, नंबर 7, इन्वेस्टिगेट की एनर्जी जो है क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस इन्वेस्टिगेट इज़ हेयर, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, हायरोफेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर अगर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, 6 ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, ये सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, सोलमेट्स को भी दिखाता है। ये पर्सन आपके, पहली चीज़ तो सोलमेट है, और दूसरी चीज़ ये आपके पास्ट के पर्सन हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट को दिखाता है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर इस पर्सन ने आपसे
मूव ऑन किया था या भाग के चले गए थे आप रिलेशनशिप से, या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया और आपको दूर होने पर मजबूर कर दिया, या यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है तो कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। ज़्यादा उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ये बॉटम के नीचे है, लेकिन कोई ना कोई तो वजह यहाँ पर रही है ना जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा था। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू आपका बायोडाटा निकाला जा रहा है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। अगर आप किसी के साथ नहीं भी हो तब भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो अब नहीं हो, या किसी और को आप डेट कर रहे हो, या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो। जाहिर सी बात है अब आपने अपने प्यार देना ही बंद कर दिया, पहले वाली अब बात ही नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में चल रहा है ना अब ये क्यों किया है। ये बहुत सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों कर रही है, इतना तो मुझसे प्यार था, अचानक क्या हो गया है। तो वो सारी चीज़ें ये बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अपने आप की भी। समटाइम्स इंसान को ना अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन जहाँ पर हैं वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, वहाँ से ये पर्सन, और या तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों गए हो, आप क्यों इस मेरी एनर्जी से बाहर हो, या तो ये चीज़ जानना चाहते हैं आपसे, इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। यस, ये वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से मे बी आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा बुके दे रहा है, फ्लावर दे रहा है उनको, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वापस आना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। और जहाँ पर ये हैं वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ये भी है यहाँ पर दिखाई दे रहा मुझे। Why this 26 इट्स ऑलवेज टी टाइम क्यों है यहाँ पर, इट्स ऑलवेज टी टाइम क्यों है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, 11 यस। एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज भी है, यहाँ पर सारे ही साइंस हैं। स्ट्रांगली एरीज है यहाँ पर, और यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो इस पर्सन को ना वही वाली बात है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं इतना स्टेबल हूँ, इतना ग्राउंडेड हूँ, मेरे पास इतना पैसा रुपया है, तो ये तो बंदा मुझे या बंदी मुझे नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। अब इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार पैसा भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, लोग भी हैं आसपास, और हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा मतलब लोगों के घिरे रहता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से एक कमी है, अंदर से कुछ कमी सी दिखती है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल हो आप दोनों। मे बी आप दोनों जो है वो ट्विन जर्नी में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। या तो फिर यहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर है, फैमिली का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अगर फैमिली के भी साथ, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि फैमिली को कैसे मनाया जाए, आपसे मिलवाया कैसे जाए, क्योंकि इनके पास जो पैसा रुपया है या जो पावर पोजीशन है वो इनकी फैमिली बैकग्राउंड से इनको मिली हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। ये अपनी फैमिली के साथ टी टाइम पे कहीं पर आपको मिलवाना चाहते हैं। बाय दिस 28 नॉनसेंस इज हेयर, नॉनसेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, बाय दिस नॉनसेंस, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ गए हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी रही है, अब वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या जो भी है, ठीक है, ये पर्सन को अब ना वो चीज़ें नॉनसेंस लगने लगी हैं। इस पर्सन को अगर कोई समझाता है ना कि नहीं हो सकता अब, या तुम गलत सोच रहे हो, या इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये पर्सन कहते हैं नॉनसेंस, बुलशिट, चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे पता है कि वो मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मुझे पता है कि वो मेरे साथ कंपेटेबल है। अब समझ आ रहा है,
अब जब क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि अगर ये पर्सन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, अगर इस पर्सन को पहले ये कनेक्शन नॉनसेंस लगता था, पहले इस कनेक्शन में रहना इनको बुरा लगता, मतलब बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इनको लगता था कि नहीं हो सकता, आगे चीज़ें बढ़ नहीं सकती, आगे कुछ हो नहीं सकता, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता है, या द मून की एनर्जी है, तो इस पर्सन को ये भी दिखता, क्योंकि देखो डिसेप्शन की एनर्जी है, मून डिसेप्शन, छुपी हुई एनर्जी, ये पर्सन छुपाते थे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, मून, या तो ये पर्सन आपको छुपाते थे लोगों से, दुनिया वालों से, लोग क्या बोलेंगे, लोग जज करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, एम्परर है तो हो सकता है ये बंदा पहले से कहीं पर कमिटेड हो, या जो भी हो, कुछ भी हो, ये वहाँ से निकल कर अब आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, मैंने कहा ना निकलना चाहते हैं वहाँ से ये। और 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बंदा ऑफिशियली सबके सामने आपको इस मून की डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकले, ऑफिशियली सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे, ऑफिशियली सबके सामने ये डिक्लेयर करे कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग, क्या बातें फैला रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ें आजकल के दौर में नहीं चलती, कब कहाँ दौर निकल गया और तुम लोग अभी तक वही ओल्ड स्कूल टाइप पे बैठे हुए हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुननी है, मुझे वही चाहिए, वही बंदा या बंदी चाहिए, चाहे यहाँ पर कास्ट कल्चर इशू हो, रिलीजियस इशू हो, कुछ भी हो, अब मुझे उसी के साथ वर्क करना है। यस, ये बंदा अपना माइंडसेट बना चुका है, डिसेप्शन की एनर्जी से ये बंदा फाइनली बाहर निकल रहा है। मुझे ये देखना है कि मैसेज ऑफ अ रैबिट ये यहाँ पर क्यों है, वाई, बॉटम में ये एनर्जी क्यों है, क्योंकि बॉटम की जो एनर्जी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हिडन एनर्जी होती है, और बॉटम एनर्जी में आपकी भी एनर्जी आ सकती है, आपके पार्टनर की भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि जब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो क्या कार्ड्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर है सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड। नंबर 15, आपको ना सबसे पहले तो आपको एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके पार्टनर को तो नहीं बोल सकती ना ये सब, क्योंकि वो तो नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हो रीडिंग, तो आपको आप उन एनिमल्स के साथ, वैसे तो उनको भी होना चाहिए अगर उनको आपके साथ एक कनेक्शन चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, काफ़ी अरसे से निकलना चाह रहे हैं। देख लीजिए मून 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 बहुत ज़्यादा, यहाँ भी फुल मून, यहाँ भी फुल मून स्पेशली बहुत स्पेशल है, फुल मून पर ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब फुल मून होगा तो इमोशंस इनके काफ़ी हाई होंगे। मुझे दिख रहा है कि आप ना एनिमल्स से अपने आप को कनेक्ट करो, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सुकून मिलेगा, स्पेशली कोई रैबिट, कैट। फिर भी इसको क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस मैसेज ऑफ रैबिट इज़ हेयर, वाई दिस मैसेज ऑफ रैबिट इज़ हेयर, बहुत सारे हैं, वाई दिस मैसेज ऑफ रैबिट इज़ हेयर। टू ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर आप रिसेंटली किसी 4 ऑफ कप्स, अगर आप रिसेंटली किसी एनिमल से, कोई एनिमल आपको ऐसा मिला है या कुछ ऐसा एक्ट आपके सामने उस एनिमल ने किया है जो आपको शायद समझ में नहीं आया, कोई बर्ड भी हो सकता है, कोई रैबिट हो सकता है, कैट हो सकता है, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिकली होगा, सबके साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपको कुछ साइन देना चाह रहा है कि ये जो कोल्ड और डिटैच बंदा है ना आपसे, जो पहले कोल्ड और डिटैच रहता था, जो पर्सन आपके माइंड में 24 घंटे चलते रहते हैं, ऑब्वियसली जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है, वो आपको साइंस दे रहे हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हो, या आप बहुत जल्दी ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये हटने वाला है यहाँ पर 4 ऑफ कप से, क्योंकि ये बंदा आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और ये आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, लगातार बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पर्सन का एक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, और वो एक्शन ये है कि ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी, मरकरी रेट्रोग्रेड आपको पता है कम्युनिकेशन को दिखाता है। आई थिंक कौन सा हाउस है वो मुझे ठीक से याद नहीं, ये मैं एस्ट्रोलॉजी में ये हाउसेस में भूल जाती हूँ पढ़ती बहुत हूँ लेकिन आई डोंट नो क्यों मैं ये हाउसेस भूल जाती हूँ। प्लीज़ मुझे बुद्धि दीजिए यूनिवर्स,
मुझे थोड़ा सा और दिमाग तेज़ करना चाहिए, है ना। तो खैर यहाँ पर एक चीज़ तो पक्का पक्का है कि ये बंदा आपसे पक्का पक्का है, कच्चा कच्चा है नहीं, पक्का पक्का है द मैजिशियन कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये बंदा इस कनेक्शन को ऑफिशियल कर लेगा, यस, सबके सामने इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हाँ, पास्ट में ये पर्सन को नेगेटिव एनर्जी थी जिस वजह से ये बंदा बहुत रिग्रेट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, रिग्रेट में तो ये पर्सन है ही, लेकिन ना ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये आपके साथ अपॉलॉजी आके आपसे करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ से ये बंदा ऊपर है भाई, बहुत ही एम्परर वाली एनर्जी में है। लेकिन हाँ, बात ज़रूर करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी प्रॉपर कोशिश करेंगे। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या आप क्या करना चाहते हो। लेट्स सी, आपके लिए पहले एडवाइस देख लेते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए कोई एडवाइस, क्या यहाँ पर कुछ और हमें एंजल्स बताना चाहते हैं? क्योंकि मेरे अचानक से माइंड में आया, मुझे ये कार्ड लेने नहीं थे, बट फिर भी मुझे अब लेने हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर है आपके लिए। आपके लिए कोई एडवाइस है, कोई बात है। यहाँ पर अट्रैक्शन आया है, मेक एफर्ट आया है, डिसेप्शन ओ आया, वाह, वही आपको शायद यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, आप में से कोई डाउट कर रहा था तो यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए शायद एंजल्स ने मुझे गाइड किया कि ये वाले कार्ड दिखाओ। क्योंकि यहाँ पर है कि डिसेप्शन की एनर्जी में थे आपके पर्सन, ठीक है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। अब ये पार्टनर जो है आपके एफर्ट्स डालेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको मनाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपकी तरफ से खुद को रोक नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, आप दोनों का पास्ट लाइफ पर अगर बिलीव है तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप आप दोनों का। लेट्स सी, अब कुछ आपको ये बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो कुछ है, प्रॉब्लम्स हैं इनके, तो ये सॉल्व करना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। डू यू लव मी द वे आई लव यू, आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वी हैव मेट इन अ पास्ट लाइफ, ओ वाओ, पास्ट लाइफ, इस पर्सन को इस चीज़ का बिलीफ है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, वी हैव मेट इन अ पास्ट लाइफ। तो अगर आप बिलीव करते हो तो ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, और किसी को चूज़ नहीं करेंगे, ना ही ये कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी कुछ गॉसिप्स वगैरह चल रहे हैं। इस पर्सन को अभी भी समझाया जा रहा है कि आपकी तरफ ना आया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन समझेंगे या आप उन लोगों की बातों में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई है, ऐसी फीमेल फिगर हैं जो इस पर्सन को कानों में भर रही हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है ये पर्सन आपके, तो इनको ना समझाया जा रहा है, ऐसे मत करना, देखो ये सब चीज़ें फजूल हैं, नॉनसेंस है, ऐसा मत करना, मत सोचना, मत सोचो। लेकिन ये लगातार ये भूल नहीं पा रहे हैं, देखो ये बंदा भूल नहीं पा रहा है, नहीं, ये सोचने पर मजबूर है। अब ये कौन है फीमेल फिगर मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, आपका कनेक्शन है। आपको बस फॉरगिव करना है, एंड जो आपने लेसन सीखा है उसको दोहराना नहीं है। खुद पर वर्क करो, सेल्फ लव करो, तो ये यूनियन में आप जल्दी आओगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि आगे की एनर्जीज़ क्या आती हैं, आगे जब जाएंगे आगे की एनर्जीज पर्सन की क्या रहती हैं। फ़िलहाल तो इस पर्सन का यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो गाइस, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का जो नेम इनिशियल है आई से लेकर क्यू तक है, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है इस वाली डेक के साथ, लेट्स सी, देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, और क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच, क्या सिनेरियो रहा है, क्या जानना चाहते हैं आप। उनके मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पॉजिटिव हो जाएं, उनके बारे में सोचिए, और एक लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि हम दोनों कनेक्ट हो जाएं, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, आपकी रीडिंग, आपका जो एनर्जीज़ हैं वो पिक हों। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।
क्या चल रहा है उस पर्सन के, व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। मैं पहले ऑरेकल्स देखूंगी, देन उसके बाद मैं इनको क्लैरिफाई करती जाऊंगी आपके सामने और आपको बताती जाऊंगी कि क्या है यहाँ पर सिचुएशन। ठीक है, ये मैं नेकेड है, मैं नहीं दिखा रही कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी है नंबर 19। तो मे भी ये पर्सन डॉक्टर हों या इस वक्त ये पर्सन किसी डॉक्टर वगैरह के पास गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अपना इलाज करवा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अब्रॉड भी गए हुए हैं अपनी फैमिली में से किसी को लेकर जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर है ट्रैवल, तो इन दोनों कार्ड्स को ऐसे रखूँगी। ठीक है, क्योंकि वो नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती। यहाँ पर है ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल और यहाँ डॉक्टर दोनों साथ हैं, तो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो ये यहाँ पर है नहीं। जो भी हैं ये पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करूँगी, पता चल जाएगा। पहले तो कार्ड्स देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। ऑबिडेंस, ब्लेसिंग, चिल्ड्रेन। ओके, ब्लेसिंग, चिल्ड्रेन, क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है स्ट्रेंजर्स, ये बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंजर्स की। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पर डॉक्टर और ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है, ये वाई दिस ट्रैवलिंग एंड डॉक्टर इज़ हेयर। क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज है इस पर्सन के लाइफ में। सिचुएशन सिनेरियोज बताने से ये होता है कि वो चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है, आपको पता, फिर हम उनकी एनर्जीज़ को भी ठीक से मैच कर पाते हैं, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी पता चल जाता है हमें। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ओह, एम्प्रेस, द वर्ल्ड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया था, ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं। अब आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आपको बताना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, जिससे हम प्यार करते हैं ऑब्वियसली हम उसके लिए बुरा तो नहीं सोचते, हम उसके लिए गलत तो नहीं सोचते ना। हम ये तो नहीं सोचते कि ये पर्सन कुछ भुगते जाकर, या ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इसको ये हो जाए, इसको, वो प्यार नहीं होता है। ठीक है, जब आप किसी से प्यार करते हो आप उसके लिए बुरा नहीं सोच पाते हो, बल्कि मेरे ख्याल से ये इंसानियत ही नहीं है कि आप बुरा सोचो किसी के बारे में। तो बहरहाल हम नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि एक बंदे ने आपके साथ बुरा किया तो लाजमी है वो अपना कार्मा तो भुगतेगा। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर चिल्ड्रन भी आया है, या तो अगर आप इनकी वाइफ हो इस पर्सन की, या ये आपके हस्बैंड है, ख़ास तौर पर आप इनकी वाइफ हो, तो ये पर्सन ने किसी की वजह से, किसी और की वजह से अगर आपको छोड़कर ये कहीं और गए, या आपको इन्होंने इनजस्टिस किया और किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, या इन्होंने अपने रास्ते बदल डाले और आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी, और जिस पोजीशन में आप थे, जहां आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने उसी टाइम आपसे मूव ऑन किया, या उसी टाइम इन्होंने आपसे हाथ छुड़वाया, क्योंकि ये किसी और के पंजे में थे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी और के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते थे या नाचते हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लोग जो हैं अब भुगत रहे हैं, और उनके साथ साथ ये भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का एनर्जी है कि जजमेंट आपके साथ, जस्ट एम्प्रेस है यहाँ पर, आप एम्प्रेस हो और इन्होंने अपनी एम्प्रेस को ठुकराया। अब मेरी बात सुनिए अब, ठीक है, अब मेरी थोड़ी सी बात को गौर से सुनिएगा, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये पॉइंट जो मैं अब बताने वाली हूँ। अगर इस पर्सन ने, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर इस पर्सन ने
आपको ना चूज़ करते हुए आपके साथ थे रिलेशनशिप में, आपको जस्टिस नहीं दिया, आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने अपनी फैमिली या किसी के भी कहने पर आकर, ऑबिडेंट है ना ये बहुत ज़्यादा, किसी के कहने पे आके इसने किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली, फैमिली बसा ली, ठीक है। अब ये वहाँ पर अब अपना कार्मा भुगत रहा है। अब इस पर्सन का कोई रिसेंटली कोई इन्होंने किसी को खोया है, आई डोंट नो, उन्होंने अपने बेबी खोया है या बेबी हुआ है, या इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या ये अगर खुद प्रेग्नेंट हैं और आप अगर मेल हैं, तो अब ये वो चीज़ सोच रहे हैं, ओ माय गॉड, कहीं मैं अपना कार्मा तो नहीं भुगत दूंगा या भुगत तो नहीं रहा हूँ। तो डॉक्टर के मुझे लगता है डॉक्टर ने इनको ये भी बोल दिया है कि ये बहुत सीरियस केस है, या मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। देखो जजमेंट जो होता है ना, मतलब कि ऊपर वाला देता है आपको जजमेंट, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उस बंदे के साथ बुरा हो, आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन कार्मा कभी नहीं भूलता, कार्मा वहीं रहता है। एक थ्रेड जो है ना वो बांध दी जाती है उसके पैरों में, जो उसके साथ साथ चलती रहती है। आप भूल जाओगे, वो बंदा भूल जाएगा, लेकिन कार्मा नहीं भूलेगा, ऊपर वाला नहीं भूलेगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रही है, और ये पर्सन को बार बार आपकी याद आती है। जब वो चीज़, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, अपनी फैमिली में से कोई अगर इनके कोई ठीक नहीं है तो उसके खातिर, या ये खुद उस चीज़ से किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो बहुत इस वक्त ये मुझे बहुत मुश्किल हालातों में, प्लीज़ प्रे कीजिए इनके लिए। अगर आप अभी भी आपको इनकी से मोहब्बत है तो प्लीज़ प्रे कीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में ये पर्सन आप ही को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ओबीडेंस की एनर्जी क्यों है? नंबर 7, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। Why this 4 of Pentacles, 7 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर बॉटम एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि ये चीज़ दिखाती है कि ये पर्सन के पास जो भी पैसा रुपया है ना, ये इसका अपना नहीं है बनाया हुआ। ये पैसा, ये रुपया, ये सब कुछ या तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड का है, फैमिली का है, या तो इस पैसे रुपये की वजह से इस पर्सन को बात माननी पड़ती है दूसरों की, या इस पैसे की वजह से इन्होंने दूसरी तरफ रुख किया था, किसी और को मानकर, मतलब आपको छोड़कर कहीं और। क्योंकि ये जो ठाट बाट हैं, ये जो लग्जीरियस लाइफ है, मटीरियलिस्टिक बंदा है काफ़ी, ये ठाट बाट और ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं खो जाएंगी अगर ये वहाँ पर ओबीडेंट नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर इनको रहना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर इनको करना पड़ेगा काम, वहाँ पर इनको वर्क करना पड़ेगा। ये भी दिख रहा है मुझे कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने पैसे रुपए को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग्जरी लाइफ जीने की आदत है, ये उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन इस वक्त अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसे रुपये पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके बारे में कम और अपने पैसे रुपए के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत चीज़ें आसपास हैं इस पर्सन के, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन क्यों हैं? वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर? चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मे बी आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, चाइल्डहुड का आपके कज़न हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बचपन से फैमिलीज एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन की एनर्जी है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओह चिल्ड्रन, अच्छा, एम्प्रेस और एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहकर भी इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते भाई, ठीक है। ये एम्परर हैं, दो के ये एम्परर हैं, ये अपना फैसला खुद कर सकते हैं, इनके पास वो पावर है, पोजीशन है, रुतबा है। मे बी ये कोई ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो, लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना भाई, ये इनको नचाती हैं अपनी उंगलियों पे, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है। अब या तो ये चिल्ड्रन, या तो ये एम्परर, या तो ये मैरिड हैं, जाहिर सी बात है, और ये जो भी इनकी हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा बांध कर, बहुत ज़्यादा इनको मतलब ओबीडेंट, देख रहे हो ना, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे मैं कह रही हूँ या जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हैं जिनके साथ ये बंधे हुए हैं। हालांकि ये एम्परर हैं, ये खुद बंदा एम्परर है, समझने की कोशिश करो, ये खुद बंदा एम्परर है, लेकिन एम्परर इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जाल में फंसा हुआ है, या एम्परर जो है वो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के चुंगल में, मतलब इससे नहीं, क्यों, वजह क्या है? वजह बच्चे हैं, ये इसको ज़रूरत नहीं है इनकी सुनने की या ओबीडेंट होने की, लेकिन वजह यहाँ पर बच्चे हैं। बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों के बहुत बड़ा मसला है। या तो ये इनके बच्चों की मदर है, या तो ये खुद इनकी मदर है, या ये इनके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, तो वो उनको दुख और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं।
अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल से दूर रहकर खुद को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दे सकते क्योंकि वो इनकी मदर है और ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बेटे हैं या बेटी हैं, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है। अब दो एनर्जीज हैं, आप देख लीजिएगा जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। या तो ये इनकी कोई एक्स हैं या एक्स वाइफ हैं या वाइफ हैं, या जिनके साथ जाहिर सी बात है इन्होंने आपको, जैसे मैंने कहा था ना कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, या तो फिर ये इनकी मदर हो सकती हैं या सिस्टर हैं, आई डोंट नो, जो कि इनको जारी बात है उनके ये बच्चे या उन्होंने इनको बच्चों की तरह पाला है, बड़ा किया है। आपको पता, यू नो बेटर, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वाई दिस ब्लेसिंग नंबर 10 इज हेयर। आपको 10 बहुत दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोंट वरी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको दुख है, मुझे पता है, तकलीफ है। अगर ऐसी रीडिंग निकल कर आई है आपके सामने, मे भी हो सकता है आप किसी नए व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन एनर्जी यहाँ पर इस पुराने पर्सन की आई है, तो हो सकता है इस वक्त आपको इस पर्सन की एनर्जी को समझने की या सुनने की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए आई है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आ सकता है, वो एक ब्लेसिंग के तौर पर होगा आपके लिए। जैसे होता है ना कि यार ये बंदा तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ये आपको हील करेगा, ये आपकी, या बिल्कुल, ये देखो एनर्जी भी देखो वही आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन, ये ब्लेसिंग, आप ना इस एनर्जी में थे, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, बहुत परेशान, दुखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अचानक से ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंसान भेज रहा हूँ जो तुम्हें हील करेगा, जो तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होगा। वाह, क्वीन ऑफ कप्स वापस अपनी एनर्जी में आ रही है, अमेजिंग, तुम अपनी एनर्जी में वापस आओगे। क्वीन ऑफ कप्स वापस अपनी एनर्जी में आ रही है, और ये व्यक्ति, ये पर्सन उसको वापस लेकर आ रहा है। वो जो था वो पास्ट था, वो हो गया सो हो गया, बात खत्म है। ये जो है वो अभी है, प्रेजेंट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी इस पर्सन की नहीं है बाय द वे, ये कोई नया पर्सन दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जी में दिख रहा है तो ज़रूर होगा। तो वाई दिस स्ट्रेंजर, वो ये बंदा कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है ना, जिसको आप जान पहचान, आपकी अचानक इससे कहीं पर मुलाकात हो सकती है, किसी आपको शायद फ्लावर वगैरह का या शौक़ है, आपको फूलों पौधों का शौक़ है, तो आप लेने जाते हो नर्सरी वगैरह, तो वहाँ पर ये पर्सन की आपसे मुलाकात हो सकती है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मर्द है या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर हो, आपका सेम जेंडर भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप या आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा या करेंगी, जो भी। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रेंजर होंगे, शुरू में तो स्ट्रेंजर की एनर्जी है, आप जानते पहचानते नहीं होंगे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। वाई दिस स्ट्रेंजर इज हियर, 34, 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ वैंड्स, या यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल, यस, इक्वल गिव एंड टेक। ये कोई स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते नहीं हो, इसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, स्टार्ट होगी फ्रेंडशिप, और बातचीत इनकी तरफ से ही होगी। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी पहले भी आ चुकी थी, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आप अपना पेंटिकल, अपना ऑफर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। जैसे अगर बिल फर्ज आप कहीं पर किसी दुकान में खड़े हुए हो, ऐसे कोई चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो, और ये अचानक से आपसे कुछ पूछते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ये चीज़, ऐसे होता है। हम देखो किस्मत में ना कब, कहाँ, कैसे हम किसके साथ मिल लें ये पता नहीं होता, हमें नहीं पता, ये ऊपर वाले को पता है। तो हाँ, ब्लेसिंग्स के तौर पर ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें हील करते हैं, और ये वही ब्लेसिंग है, ये वही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आ रहा है। दो कि ये स्ट्रेंजर है, अभी आपको नहीं पता कौन है, जान पहचान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस है यहाँ पर, या इस पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इनका एक्शन का कोई ज़रूरत है, या आपको अभी कोई इनके एक्शन की कोई मतलब इंतज़ार है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप अब उस चीज़ से बाहर हो, अब कि ये एक्शन लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो वो अपना काम तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो न्यू पर्सन है इसकी क्या एनर्जी, क्या पता इसकी कोई एनर्जी आ जाए कार्ड्स में। फाइनेंसेस एंड करियर, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो न्यू पर्सन है इसके साथ आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री आप दोनों की बनेगी। जब फर्स्ट टाइम आप इनसे मिलेंगे तो अगर ये फीमेल है तो उन्होंने रेड पहना होगा, ब्लू पहना होगा, ब्राउन पहना होगा, और अगर मेल हैं तो वाइट, ब्लैक या फिर लाइट सा ब्लू कलर पहना होगा।
आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। ये न्यू पर्सन है, इनको आप समझोगे, जानोगे, एक दूसरे से बातचीत बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। ये कोई न्यू पर्सन है, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाह। इंगेजमेंट, फाइनली इंगेजमेंट, हनीमून, ओ माय गॉड, ये फ्रेंडशिप से होते हुए वेडिंग और हनीमून और यहाँ पर इंगेजमेंट तक बात जाएगी इस पर्सन के साथ आपकी। तो फाइनली अगर वो पर्सन आपको ठुकरा कर जा चुके थे तो डोंट वरी, आपके पास इससे बेहतर ब्लेसिंग आ रही है, इससे बेहतरीन आपके पास आ रहा है। कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, मैं अब क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 पर्सन की एनर्जी निकली है, तो मैं जो मैसेजेस में देखूंगी वो मैं न्यू पर्सन के नहीं देखूंगी, क्योंकि न्यू पर्सन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आ चुकी है, वो आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रहे हैं। ये यूँ समझ लीजिए, ये पर्सन आपको हील करने के लिए आ रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आ रहे हैं, आपको आगे, आप इनके साथ आपका आगे एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। मैं मैसेजेस देखूंगी इस पर्सन के, जो पास्ट का पर्सन है, जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि बेशक अपनी फैमिली में या अपने कामों में जो है वो बंदा मगन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी मिस करता है। तो लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा और पता चले आखिर क्या चल रहा है इनके माइंड में। कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ही ढीठ बंदा है, बोलना भी कुछ नहीं चाहता। ट्रुथ, कोई सच्चाई है शायद बताना चाहते हैं, पर अब क्या बताएंगे, आपको तो सब पता है। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, अब क्या फ़ायदा। आई लाइक यू सो मच इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब ये बंदा वहाँ बंधा हुआ है, लेकिन आपको अभी भी लाइक करता है, पसंद करता है, स्टिल लव यू, दे स्टिल लाइक यू। और वही चीज़ इस पर्सन को डरा देती है कि ऐसा ना हो मैं कोई गलत कदम उठा दूँ, या मैं क्या, ओ माय गॉड, कमिटमेंट, ये बंदा आपके साथ कमिटमेंट चाहता है। यस, मैंने कहा ना कि वो चीज़ उस पर्सन को स्केयर, डरा देती है। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना, मतलब जैसे कोई, अगर इस पर्सन ने कोई शादी वादी नहीं की है अभी तक, सिंगल हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर चांसेस हैं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपको ऑफर देंगे। अब आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। एक्सेप्ट तो ऑब्वियसली आप ही करोगे ना। मिसिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत मिस करते हैं। आई नीड स्पेस, तो इनको स्पेस भी चाहिए भाई। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन, आपका होना भी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको देंगे क्लैरिटी। लेकिन अब आप, आई लव यू सो मच, प्यार है, ठीक है, बट अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है, फिर तो आपकी लाइफ में यहाँ पर ये नया पर्सन है, वो तो दिख चुका है मुझे। लेकिन अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है अभी तक, और सिर्फ ईगो के चलते हुए, या फ्रेंड्स, या फिर अपनी मदर इश्यूज़ की वजह से, जो भी है यहाँ पर इश्यूज़, इस वजह से आपसे दूर हैं, दूर हो गए थे, तो ये पर्सन वापस आएंगे। और कब तक आएंगे वो यहाँ पर क्लियरली नहीं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ पर प्रेफर नहीं करती हूँ, ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ। लेकिन 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी 8 वीक्स, क्या पता 8 डेज़ में ही आपसे बात करने, क्योंकि है कम्युनिकेशन तो है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, जिनके पार्टनर के नेम इनिशियल्स क्या आर से थे, हाँ, आर से जेड तक हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने थंबनेल में वो लिखे, मैं भूल गई हूँ, आर से जेड तक ही थे शायद, हाँ, आर से जेड तक थे। तो देखते हैं, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा पिंक रोज़ क्वार्ट्ज का जो स्टोन है वो चूज़ किया है इस वाली डेक के साथ, ऑरिकल कार्ड्स के साथ। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर। तो पहले मैं ऑरिकल्स देखूंगी, फिर इनको क्लैरिफाई करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि भाई आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। यही मेरी रीडिंग करने का यही स्टाइल है, आपको पता है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपना समझने के लिए ठीक है। तो आप लोग भी मेरे लिए खैर बहुत इम्पोर्टेंट हो। लेट्स सी, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं करंटली क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो भी तो देखना ज़रूरी है ना कि सिचुएशन क्या है, तभी तो हमको उनकी फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन का पता चलेगा। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड कर दीजिए, क्या चल रहा है, सिचुएशन सिनेरियोस क्या हैं। पहला कार्ड, यूजिंग ऑल योर सेंसेस,
और क्या चल रहा है इनके माइंड में? फाइंडिंग शेल्टर, नंबर 2, नंबर 19, यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्ट योर होम, नो योर वर्थ, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है इमोशंस आर रनिंग हाई। ओ माय गॉड, स्पेशली फुल मून में। अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं, यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है, यहाँ पर देख रहे हो ये फुल मून है। स्पेशली अभी जो फुल मून आएगा, इस फुल मून पे आपका ये जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, अगर बात नहीं कर रहे हैं आपसे तो इनका मैसेज आ सकता है। ठीक है, पे अटेंशन टू द साइंस। आपको कुछ साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं, या अगर ये आपको मैसेज नहीं भी करते तो फुल मून जब होगा ना, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर, हायर लेवल पर होंगे कि जहाँ पर ये खुद को कंट्रोल करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे। फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर ये रिसेंटली कोई पर्सन आपसे मिले हैं, रिसेंटली आपकी इनसे कोई बातचीत हो रही है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, तो इस फुल मून पर यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि ये अपने इमोशंस को ज़्यादा हाइड नहीं कर पाएंगे और आपके सामने अपनी एनर्जीज़ को, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, डिक्लेयर कर देंगे, बात बताएंगे, सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे, जो भी सच्चाई है। ठीक है, सो लेट्स सी। अब इनको क्लैरिफाई करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये कार्ड्स क्यों यहाँ पर आए हैं। यूजिंग ऑल योर सेंसेस यहाँ पर क्यों है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कर दीजिए। ऐसा क्या है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एस की एनर्जी है, तो यहाँ बॉटम में भी एस की ही एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसके नीचे जो है वो 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना, जब, जैसे मैंने कहा ना कि जब बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस हायर लेवल पर होंगे, जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन उस वक्त ड्रंक किए हुए हों, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी से घर पे इनका झगड़ा हुआ हो, या फ्रेंड्स के साथ कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा हुआ हो। ये रात के ही टाइम पर, स्पेशली एट द नाइट टाइम, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मून से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी फुल मून पर आपने इनसे बोला हो कि तुम मून के जैसे, चांद के जैसे दिखते हो या दिखती हो, तो जब भी ये उस फुल मून को देखते हैं या मून से रिलेटेड कोई ना कोई बात है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एस की एनर्जी हमें हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसी नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग्स की। एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब ये कोई नया पर्सन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप रिसेंटली शायद इस पर्सन से मिले हो। तो जब भी फुल मून होता है ना, तो ये पर्सन अपने सारे सेंसेस जो है ना वो एकदम इकट्ठे करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराना जो कुछ भी इस पर्सन के साथ हुआ है, और फिर वो ये पर्सन सोचते हैं कि क्या मैं नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ। और मुझे यहाँ पर फॉर श्योर पक्का यहाँ पर यकीन है कि अगर रिसेंटली कोई नया पर्सन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये फुल मून पर आपसे अपने इमोशंस को बात करेंगे, अपने पास्ट को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है या ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बात नहीं कर रहा या लेस कांटेक्ट में है, बहुत कम कांटेक्ट होता है, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपसे बात कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत और बड़ा ही सोच समझ कर बात करेंगे, अपने सारे सेंसेस को यूज़ करके ये आपसे सोच समझ कर बात करेंगे। हड़बड़ी में आके कोई बात नहीं करेंगे कि आप इनको गलत समझें। ठीक है, तो काफ़ी सोच समझ कर ये बातें करने वाले हैं, आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखेंगे। फाइंडिंग शेल्टर यहाँ पर क्यों है? हर्मिट की एनर्जी, ये हर्मिट कार्ड है। ठीक है, हर्मिट क्रैब नंबर 2, या यहाँ पर नंबर 19 है। यहाँ पर फाइंडिंग शेल्टर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ, oh my god, page of swords, why this 10 of swords is here? Wheel of fortune, व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है ना, कार्मा, डेस्टिनी को दिखाता है, कार्मा को दिखाता है, एक साइकिल को दिखाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है,
ये पर्सन जो है ना, अगर ये आपका कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है जिसने पास्ट में आपके साथ कुछ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स बहुत तकलीफ़ को दिखाता है, या तो अगर ये कोई नया व्यक्ति है तो इसने अपने पास्ट में ना बहुत कुछ बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ तकलीफ से ये गुजरा है ये पर्सन। मे बी आप भी गुजरे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून यानी डेस्टिनी, आप इस पर्सन को ऐसा लगेगा पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्स की नजर। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ झेला देखा, या आप इनसे छोटे हो, एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच, या फिर ये बंदा, इस बंदे ने इमेच्योरिटी में आके खुद को बहुत तकलीफ पहुँचाई है पास्ट में। जब ये पर्सन आपसे मिले ना, तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से खुद को ढूंढ रहे थे, अपनी सोल को ढूंढ रहे थे, अपनी सोल को सर्च कर रहे थे, एक शेल्टर ढूंढ रहे थे, एक ऐसी जगह, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ पर ये बंदा अपने फीलिंग्स को दिखाए, जहाँ पर ये बंदा बहुत टाइम से ये ढूंढ रहे थे किसी ऐसे पर्सन को। और जब आप इनके सामने आए हो ना, तो इनको लगता है कि ओ माय गॉड, डेस्टिनी ने तो मुझे वो बंदा दे दिया है, डेस्टिनी ने मुझे वो बंदा फाइनली दे दिया है कि जिसके सामने मैं अपनी नई शुरुआत कर सकूँ, अपनी दिल की बात, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं अपनी सारी दिल की बातें बोल सकता हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा साइकिक और बहुत इंट्यूटिव, लाइक अ विच ऐसे देखते हैं, जैसे आपको एक बहुत ही इंट्यूटिव साइकिक पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत हाई लेवल पर बहुत इंट्यूटिव हो, और आपके साथ अगर ये कोई भी चीज़ अपनी शेयर करेंगे, अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़, अपना पेन, अपना दुख, तो आप इनका मजाक नहीं बनाओगे, आप इनको जज नहीं करोगे, आप इनको कोई राह दिखाओगे, कोई रास्ता दिखाओगे। एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को आप जब से मिले हो ना, इस पर्सन को लग रहा है कि डेस्टिनी ने मुझे मेरा कोई अच्छा गिफ्ट मुझे दे दिया है। ठीक है, ये पर्सन लिटरली ये चीज़ सोच रहे हैं, और ये पास्ट में बहुत धोखे खा चुके हैं। और अगर ये पर्सन कोई पास्ट वाला है, ठीक है, जिससे आपका लेस कांटेक्ट है, तो ये पर्सन जो है ना, धक्के खा पी कर, इधर उधर से घूम फिर के धक्के खाकर अभी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बड़ा घूमा, बड़ा मतलब काफ़ी टाइम तक ये आइसोलेट रहे, लेकिन फिर एट द टाइम इस पर्सन बहुत हाईली जाकर, स्पिरिचुअली जाकर ये पर्सन जो है वो समझ लो कि जो होता है ना कि ख़ुद को हील करके और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपके पास आ रहे हैं कि हाँ मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था। तो रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। अगर कोई पास्ट के पर्सन है या कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका रहता है कम्युनिकेशन, बातचीत और आना जाना, और बाकियों के लिए मुझे ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश पर्सन, न्यू पर्सन जिनके साथ रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई है या बातचीत हो रही है, इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पर देखते हैं और बहुत इंट्यूटिव, बहुत चार्मिंग, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है डेस्टिनी ने इस पर्सन को आपसे मिलवाया है। ये ढूंढ रहे थे आप जैसा व्यक्ति और इनको वो मिल चुका है। प्रोटेक्ट योर होम क्यों है यहाँ पर? वाई दिस प्रोटेक्ट योर होम इज हेयर? वाई दिस प्रोटेक्ट योर होम इज हेयर? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर आज नाइट की एनर्जी इतनी क्यों आ रही है, वो भी बॉटम में, नाइट ऑफ पेंटिकल या एस ऑफ, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, बढ़ रही है, नई शुरुआत है। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यानी कि इस पर्सन को थोड़ा सा जगल भी करना पड़ता है। समटाइम्स ये बंदा जगल करता है कि मे बी या तो ये अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, आपके सामने रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, बता देने से हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, या फिर ये जगल कर रहे हैं पर्सन, बताऊँ ना बताऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। हालांकि हाथ में तो पेंटिकल है, बताना तो चाह रहे हैं, ऑफर तो देना चाह रहे हैं। लिटरली ये बंदा आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। एम्प्रेस, बच्चों की मदर या फादर, यस, ये आपको उस कंप्लीट पैकेज में देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ये रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप फीमेल हो, डेफिनेटली ये बंदा आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप मेल हो तब भी ये फीमेल चाहती है कि आप इनकी तरफ आओ, अप्रोच करो, आप एफर्ट्स डालो, आप इनको ऑफर करो शादी की, मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, बट समटाइम्स ये अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, तो जगल करना शुरू कर देते हैं कि होगा नहीं होगा, क्या लॉन्ग टर्म में चलेगा, कहीं पहले की तरह तो नहीं हो जाएगा, फिर से ना कोई धक्का खाना पड़े, फिर से ना कोई कहते हैं ना दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो एनर्जी में चले जाते हैं ये पर्सन।
और सेम टाइम पे ये पर्सन आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इनको लगता है कि यार जल्द से जल्द इस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि मुझे तुमसे लगाव है या मुझे तुमसे शादी करनी, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है। इस पर्सन को लगता है आपको तो कोई भी, आप तो किसी के भी दिल में जगह बना सकते हो, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आपको इस तरह देखते हैं कि आप किस्मत का पहिया पकड़ के खड़े हुए हो इनका, या इनकी किस्मत आपके हाथ में है, इनकी दिल की चाबी आपके हाथ में है, ऐसा कुछ इन्फिनिटी सिस्टम मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। वाई दिस नो योर वर्थ इज हियर, नो योर वर्थ इज हियर क्यों है यहाँ पर? जस्टिस, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द मून। ये पर्सन ना आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर ये पर्सन कोई पास्ट वाले हैं, ठीक है, जिसके साथ वही लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, पास्ट का पर्सन है ये, तो ये पर्सन अगर पहले डिसेप्शन की एनर्जी में थे, फाइनली ये आपको जस्टिस देंगे। फाइनली ये पर्सन आपसे आकर बात करेंगे, आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया, आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया है। जो चीज़ इस पर्सन को अब खटक रही है कि ये पर्सन तो अब मेरे पास आने से रहा, ये तो अपनी वर्थ को, वैल्यू को पहचान चुका है। अब ये आपने कहीं ना कहीं इस बंदे को आईना दिखा दिया कि तुमने गलत किया था, तुमने इनजस्टिस किया कनेक्शन में, अब तुमको ही वापस आना है, ठीक है। और दूसरी जगह पर मुझे अगर ये दूसरे जो अगर व्यक्ति हैं, अगर कोई न्यू, अगर क्योंकि 2 सिचुएशन में बता रही हूँ ना, 2 सिनेरियोज हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको लीजिए, जनरल रीडिंग है ये। जो दूसरा सिनेरियो में बता रही हूँ, जो रिसेंटली जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, देखो ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा अपने साथ ना जो कुछ भी इसके साथ हुआ ना पास्ट में, उस चीज़ को लेकर ये अपने माइंड से वो चीज़ों को निकाल नहीं पाते थे और हमेशा अपने आप को कम समझते थे। अगर अगर इस पर्सन को किसी ने पास्ट में ठुकराया था, ऐसा नहीं है कि ये कोई खूबसूरत नहीं है, पैसा रुपया नहीं है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी अगर इस पर्सन को किसी ने ठुकराया था तो ये अपने आप को गिल्ट फील करते थे कि मेरे ही अंदर कोई शायद कमी थी, तभी अगला बंदा मेरे साथ नहीं चला। मतलब अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रखना। आपके मिलने के बाद इस पर्सन ने अपनी वर्थ को पहचाना है, क्योंकि आप सोलमेट हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ये बंदा डिसेप्शन की एनर्जी में था, अब ये बंदा डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकल के आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और आपकी वजह से, क्योंकि आपने इस पर्सन को हिम्मत दी है कि अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को पहचानो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो मुझे बोलो, बताओ, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। इस डिसेप्शन की एनर्जी में मत रहो। ये देखो यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी है, यहाँ भी फुल मून है। आप इस पर्सन को ना ऐसे विच की तरह दिखते हो कि आपके साथ इस पर्सन को लगता है आप में कोई बात है, कोई ऑरा, आप में कुछ चीज़ है, आप इस पर्सन को हील करते हो। जाहिर सी बात है ना, आप दोनों सोलमेट हो, तो सोल कनेक्शन तो ऐसे ही होते हैं। वाई दिस इमोशंस आर हायर, यहाँ पर इमोशंस आर, वैसे तो ये कार्ड जो है ना बॉटम का, यहाँ पर है फुल मून पे आप दोनों के इमोशंस हाई फाई होंगे, दोनों के, मुझे लग रहा है। आपका भी दिल करेगा कि इनसे बात करूं, उनका भी दिल करेगा। वाई दिस इमोशंस आर हायर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, मैंने कहा था कि फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है उनसे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था, सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा हो सकते हैं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ म्यूचुअल फीलिंग्स फील करते हैं। अगर आप समझते हो कि नहीं सिर्फ मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, वो बंदा मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं फील करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, रिमेंबर कि इस फुल मून पर मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ हायर लेवल पर दिख रही हैं। दोनों की एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिख रही हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति एक कदम उसने बढ़ाया तो एक कदम आपने बढ़ाया, इक्वली एक दूसरे के करीब आओगे। क्योंकि ये दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं। अब ये सॉलिड ऑफर है, कमिटमेंट है, शादी है, मैरिज है, जो भी है, लेकिन ये बंदा आपको बताने वाला है। डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। ये पहले वाली एनर्जी में अब नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। जैसा आप सोचते हो, अगर आपको लगता है इनको देख करके नहीं कंफ्यूज होते हो कि नहीं इसके दिल में मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं दिखती है, तो ये गलत है, नहीं, वरना 2 ऑफ कप्स आता ही नहीं, 2 ऑफ कप्स आता ही नहीं। ये बंदा भाग रहा है अपनी फीलिंग से बस, लेकिन ये यहाँ पर भी मून है, ये बंदा कब तक भागेंगे, नहीं भाग सकते, हरगिज़ नहीं। यहाँ सन की एनर्जी है, मून एंड सन, हो सकता है दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस हो, मून सन,
आप तो वैसे ही इंट्यूटिव हो भाई आप तो वैसे ऑलरेडी इनको इम्प्रेस कर चुके हो ये पर्सन आपसे भाग नहीं सकते हैं, वो इस पर्सन को खुद भी अच्छी तरह से पता है। तो ये इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुल मून इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ। अब ये इस महीने का फुल मून है या नेक्स्ट महीने का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 की एनर्जी ज़्यादा है, तो हो सकता है 2 मंथ्स। जब भी ये आपके सामने आएंगे, अपनी फीलिंग्स को रिवील करेंगे, बात करेंगे, डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ये फुल मून पर ही आएंगे या नाइट टाइम, रात के टाइम, जब ये उस टाइम ये चांद को देख रहे होंगे और आपकी याद आएगी इस पर्सन को। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके प्रति, और आपको यहाँ पर कोई गाइडेंस वगैरह दी जाती है, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। चिल्ड्रन, ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक्सप्रेस योर लव। वाओ, एक और, बस एक और देते हैं। थैंक यू सो मच। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कार्ड्स देखें आपने कैसे सीक्वेंस के साथ आए हैं बताती हूँ, देखो, रिलीज योर एक्स, क्या बात है, आई लव दैट। हनीमून, थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने कंफर्म कर दिया मुझे। देखो, ये पर्सन जब भी आपके साथ होते हैं ना, तो इतना कनेक्टिविटी आपके साथ फील करते हैं। एक बच्चा, इनका एक इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है, या आपने इस पर्सन के इनर चाइल्ड को, बचपन को, इसके इनर चाइल्ड को हील किया है, या बचपन में इस पर्सन ने जिस ट्रॉमा से ये गुजरा है, उस ट्रॉमा से आपने इनको हील किया है, आपने बाहर निकाला है। आप बाहर निकालने में बहुत हेल्प कर रहे हो इस पर्सन की, आपको नहीं पता, फिर भी आपको पता नहीं है, या तो आपको पता है, ठीक है, आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, या तो अगर आपको नहीं पता तो अननोइंगली आप इस पर्सन को उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हो। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये बंदा कभी किसी को फॉर गिव नहीं कर पाता था, अभी ये बंदे में वो चीज़ आ चुकी है कि फॉर गिव करना। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे, वो जब खेल रहे होते हैं, उनको लड़ाई होती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो आपस में सब कुछ माफ़ करके आपस में वापस पैचअप कर देते हैं। कट्टी बद्दी वाला काम चलता रहता है ना, मैं तुम्हारे साथ कट्टी हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद चलो बट्टी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, प्योर सोल होते हैं। ये बच्चों वाली प्योर सोल इस पर्सन के अंदर नहीं थी, अब आ रही है। अब उस बंदे को समझ आ गया है कि ज़िंदगी में फॉरगिव करना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्स में रहना, अपने पास्ट में रहना, ये चीज़ सही नहीं है। रिलीज़ योर एक्स। ये बंदा अपने एक्स को, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहा है और आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा दुविधा में है, थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा सा यूँ जगल कर रहा है, छोड़ दो, करने दो। आप ज़्यादा प्रेशर मत करो। आपको जो करना था, आप इनके मदर नहीं हो, फादर नहीं हो, ठीक है। आपको जो करना था आप कर चुके हो, अब इनको खुद हील होने दो। आपने इनको अपना ऑरा दिखा दिया है। एक्सप्रेस योर लव, ये बंदा खुद एक्सप्रेस करेगा अपने लव को आपके पास। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं इस पर्सन के, जो कंट्रोल करके ये अपने फीलिंग्स को दबा के बैठे हुए, ये खुद अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे। ये खुद रिलीज़ करेंगे अपने एक्स को या अपने पास्ट को। और आपके साथ ये हनीमून एक ऐसी चीज़, मतलब हनीमून, जाहिर सी बात है, शादी, मैरिज, आपके साथ वो चीज़ चाहते हैं। इन्फिनिटी, मैंने कहा ना कुछ इन्फिनिटी, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। वेडिंग, ओ माय गॉड, हाँ, वेडिंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। लव योर सेल्फ फर्स्ट। और अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर आपको पहले खुद से लव करना चाहिए। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है या ये कोई वो पर्सन है जिसके साथ मैं सेकंड सिनेरियो का जो बता रही थी कि जिसके साथ लेस कांटेक्ट है, तो इसको अगर आप चाहते हो ना कि इसको ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन में आए, रियलाइज़ हों, तो आपको इनको रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा। तब जाके उस पर्सन को ये समझ आएगी कि मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। अदरवाइज़ उसको समझ में नहीं आएगा और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। मैं दोनों सिनेरियोज के बताती रहूँगी, ठीक है। मैसेज में देखती हूँ कि आपके लिए यहाँ पर क्या आते हैं। मिसिंग योर वॉइस, तो ये वो पर्सन है जो आपके पास से हो सकते हैं या कम बात करते हैं आपसे, ये उनका मैसेज हो सकता है। ये 2, 4, 10 एंड 20 नंबर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेज हैं, डेट है, आई डोंट नो। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, यही पर्सन जिनके साथ आप हो, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है, तो उनका हो सकता है मैसेज आपको। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो ये दोनों की तरफ से हो सकता है, दोनों सिनेरियोस।
आप रिलेट कर दीजिए, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। आपको पता है कि आप कौन से पर्सन की कौन सी जो सिनेरियो है वो आप पे रेजोनेट हो रही है। 2 सिनेरियो बता रही हूँ ना मैं, आपको पता है कि आपके ऊपर कौन सा सिनेरियो रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से इनके मैसेजेस लेने हैं। आई एम कमिंग सून, आई चूज़ यू एंड ओनली यू। चॉइसेस हैं भाई बंदे के पास, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे। हैव फेथ, फेथ रखिए, यकीन रखिए, फेथफुल है ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को लेके। यू आर सो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं आप, इनको बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत दिखते हो। यू आर चेंजिंग मी, आपने इनको चेंज किया है। देखिए मैंने क्या कहा था शुरू से कि आपने इस पर्सन के अंदर चेंज लाया है, आपको खुद ही बोल रहे हैं यू आर चेंजिंग मी, आप मुझे चेंज कर रहे हो। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर्सन को चेंज कर रहे हो। हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मैंने ये भी कहा था। ये बंदा हील हो रहा है, इसको छोड़ दें, हील होने दें। आप इनको काफ़ी हद तक चेंज कर चुके हो। द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन, किसी के लिए भी इन्होंने ऐसा प्यार नहीं फील किया जो आपके लिए फील करते हैं। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो सेकंड सिनेरियो मैंने बताया था, ठीक है। मिस कर रहे हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है उनको आपके पास आने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी देंगे आके कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।